आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 1। वाचक शांत, चिंतनशील स्वर में। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो रुकता है और खुद से एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी भी असफलता से ज्यादा गहरा होता है। मैं वो जीवन क्यों नहीं जी रहा जो मैं चाहता हूं? मैंने सफलता की सीढ़ी चढ़ने में सालों बिताए थे, पैसा, प्रसिद्धि, प्रभाव, लेकिन कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। और इसलिए मैंने बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखना शुरू किया। वाचक धीरे धीरे तीव्र स्वर में। क्या हो अगर दुश्मन बाहर न हो? क्या हो अगर वो भीतर ही हो? एक शांत आवाज, एक परछाई जो मेरे हर संदेह, हर डर, हर हिचकिचाहट में मेरे साथ चलती थी। मैंने वह करने का फैसला किया जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, उस आवाज का सामना करने का, उससे सवाल पूछने का और जवाब मांगने का। साउंड डिजाइन क्यू, धीमी गूंज जो धीरे धीरे बढ़ती है। और फिर शैतान प्रकट हुआ, आग की लपटों में नहीं, सींगों के साथ नहीं, बल्कि एक शांत आवाज के साथ, चालाक, आत्मविश्वासी और ठंडा। शैतान सहज, गणनात्मक आवाज में, तुमने मुझे बुलाया नेपोलियन। अब जब मैं यहां हूं तो तुम सच में क्या चाहते हो? वाचक स्थिर, मजबूत स्वर में, मुझे सच्चाई चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों को कैसे नियंत्रित करते हो, तुम उनके दिमाग को कैसे संक्रमित करते हो। क्यों इतने सारे लोग डर में जीते हैं और आजादी का स्वाद चखे बिना ही मर जाते हैं? शैतान मजाकिया अंदाज में, आहा, तो तुम्हें मेरे राज जानने हैं। तुम उन प्रणालियों को उजागर करना चाहते हो जिन्हें मैंने सदियों से सिद्ध किया है। ठीक है, लेकिन ये जान लो, मैं कभी भी जबरदस्ती नियंत्रण नहीं करता। मैं कोई जंजीर इस्तेमाल नहीं करता। मैं लोगों को नियंत्रित करता हूं, उनके अपने दिमाग के जरिए। वाचक तीखेपन से, तो फिर बोलो, अपने तरीके बताओ। पूरी दुनिया को ये बातचीत सुनने दो, क्योंकि आज के बाद मैं कसम खाता हूं, तुम्हें फिर कभी कोई चुनौती नहीं देगा। शैतान आवाज में मुस्कान के साथ, बहुत अच्छा, तो इंटरव्यू शुरू किया जाए। वाचक तीव्रता के साथ, धीरे धीरे लुप्त होते हुए। और इस तरह यह शुरू हुआ, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाली बातचीत जो मैंने कभी की थी। शैतान के साथ एक इंटरव्यू। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 2। पहला औजार, डर। वाचक दृढ़, जिज्ञासु स्वर में। शैतान मेरे सामने बैठा था, चुप, फिर भी पूरी तरह से नियंत्रण में। मैंने इस अजीब इंटरव्यू का दरवाजा खोला था। अब मुझे इससे गुजरना था। तो मैंने वो सवाल पूछा जो मेरे अंदर जल रहा था। वाचक, तुम्हारा सबसे बड़ा औजार क्या है? तुम इंसानों के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? शैतान ठंडे, अटूट स्वर में, डर। मैं विचार को पंगु बनाने के लिए डर का इस्तेमाल करता हूं, आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए और कार्रवाई को रोकने के लिए। डर मेरा सबसे प्रभावी हथियार है और मेरे पास ऐसे कई हैं। वाचक संदेहपूर्ण, डर, क्या ये वाकई इतना शक्तिशाली है? शैतान आवाज में मुस्कुराहट, सेनाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली, दर्द से भी ज्यादा स्थायी। डर बना रहता है, ये कल्पना को संक्रमित करता है, और सबसे अच्छी बात, ज्यादातर इंसान इसे खुद आमंत्रित करते हैं। वाचक तीखेपन से, तुम किस तरह के डरों का इस्तेमाल करते हो? शैतान आत्मविश्वास से सूची बनाते हुए, आहा, 6 मुख्य डर हैं जिन्हें मैंने सावधानी से डिजाइन किया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये वो 6 परछाइयां हैं जो लगभग हर इंसान के दिमाग में घूमती रहती है। वाचक चिंतनशील, धीमी गति से, मैंने उन डरों के बारे में सोचा,
वे हर जगह थे। बचपन में सिखाए गए, स्कूल द्वारा मजबूत किए गए, समाज द्वारा फैलाए गए। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग शायद ही कभी आजादी से जीते हैं। शैतान शांति से समझाते हुए, तुम समझे, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। माता पिता डर का बीज बोते हैं, शिक्षक उसे पोषित करते हैं, धार्मिक नेता इसे नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब तक एक बच्चा बड़ा होता है वो पहले से ही मेरा हो चुका होता है। वाचक चुनौती भरे स्वर में, लेकिन लोग इसे होने क्यों देते हैं? वे वापस क्यों नहीं लड़ते? शैतान तथ्यात्मक रूप से, क्योंकि डर आरामदायक हो जाता है। अनुमानित, लोग एक जानी पहचानी जेल में रहना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वे अज्ञात में कदम रखें। वाचक दृढ़ निश्चय से, लेकिन डर तो बस एक विचार है। इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई शक्ति नहीं, जब तक हम इसे शक्ति न दें। शैतान तीखेपन से, बिल्कुल, और यही बात इसे इतना खूबसूरत बनाती है। मुझे लोगों को जंजीरों में नहीं बांधना पड़ता, वे खुद को जंजीरों में बांधते हैं। वाचक तीव्रता के साथ, तो ये है तुम्हारा खेल। तुम डर पर पलते हो, तुम लोगों को कोशिश करने, सपने देखने, उठने से डराते हो, और उस डर में तुम जीत जाते हो। शैतान अहंकार से, सिर्फ जीतता नहीं, मैं हावी होता हूं। वाचक विद्रोही, तो फिर इसे अपनी हार की शुरुआत होने दो, क्योंकि डर को तोड़ने का पहला कदम उसे वैसा ही देखना है जैसा वह है, एक झूठ। वाचक लुप्त होते हुए, शैतान ने अपना पहला और सबसे बड़ा औजार प्रकट कर दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मेरे पास और भी सवाल थे, और भी बहुत कुछ उजागर करना था। इंसानी दिमाग की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल, अध्याय 3, भटकने की परिभाषा। वाचक शांत विचारशील स्वर में, डर तो बस शुरुआत थी। अब मैं शैतान की शक्ति की जड़ को उजागर करना चाहता था। सिर्फ ये नहीं कि वो क्या इस्तेमाल करता है, बल्कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। तो मैंने उससे पूछा, वाचक, तुम कहते हो कि डर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन तुम लोगों को दिन ब दिन, साल दर साल अपने नियंत्रण में कैसे रखते हो? शैतान सहज आत्मविश्वासी स्वर में, सरल है, मैं उन्हें भटकने देता हूं। वाचक जिज्ञासु, भटकना, इसका क्या मतलब है? शैतान धैर्यपूर्वक समझाते हुए, एक भटका हुआ इंसान वह है जिसका अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, और किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बारे में कोई दृढ़ निर्णय नहीं है। वे जीवन में ऑटो पायलट पर चलते हैं, कार्य करने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं, काम करने के बजाय प्रतीक्षा करते हैं, और सामना करने के बजाय बचते हैं। वाचक बीच में टोकते हुए, तो एक भटका हुआ इंसान वह है जो जिम्मेदारी से बचता है। शैतान प्रसन्न होकर, बिल्कुल, वे सोचने से बचते हैं, वे आत्मानुशासन से बचते हैं, वे प्रतिबद्धता से बचते हैं, और यही चीज उन्हें मेरा बना देती है। एक बार जब कोई व्यक्ति भटकना शुरू कर देता है तो वो धीरे धीरे मेरा गुलाम बन जाता है, और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। वाचक तीखेपन से, और इस ग्रह पर कितने लोग भटके हुए हैं? शैतान बिना किसी हिचकिचाहट के, 98%, 98%, केवल 2%, 2% इंसान ही अपने लिए सोचते हैं, उद्देश्य के साथ निर्णय लेते हैं, और मेरे प्रभाव का विरोध करते हैं। बाकी वे भटकते हुए असफलता, दुख और पछतावे में चले जाते हैं। वाचक चिंतनशील, थोड़ा भावुक, मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें मैं जानता था। कितने ही बिना किसी दिशा के जीते थे, कितने ही बदलाव से डरते थे, कितने ही ऐसी नौकरियां करते थे जिनसे वे नफरत करते थे, ऐसी दिनचर्या का पालन करते थे जो उन्हें सुन कर देती थी, और इसे सामान्य जीवन कहते थे। वाचक अब और तीखेपन से,
और तुम कह रहे हो कि ये सब इसलिए है क्योंकि वे भटकते हैं। शैतान शांति से। हाँ, भटकना मेरी उत्कृष्ट कृति है। ये लोगों को बनाती है जोखिम लेने से डरने वाला, आराम का आदी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला, ताकि वे उनके लिए सोचें, और इतना विचलित कि वे कभी ये पूछ ही न पाए मैं वास्तव में कौन हूं। वाचक मजबूत स्वर में। लेकिन स्कूल, धर्म, समाज, क्या वे लोगों को अनुशासन नहीं सिखाते? शैतान धूर्त मुस्कान के साथ। आहा, वे कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उल्टा करते हैं। स्कूल याद करना सिखाते हैं, सोचना नहीं। धर्म अक्सर अपराधबोध को बढ़ावा देते हैं, विकास को नहीं। और समाज अनुयायियों को पुरस्कृत करता है, नेताओं को नहीं। ज्यादातर संस्थाएं कम नहीं, बल्कि ज्यादा भटके हुए लोग पैदा करती है। वाचक धीरे धीरे तीव्र स्वर में। तो भटकना तुम्हारा जाल है, एक धीमा, खामोश जाल, जो क्षमता को मार देता है, बिना बल के, बिना जंजीरों के, बस दिमाग को सुस्त करके। शैतान अंतिम रूप से। बिल्कुल, मुझे एक ऐसा आदमी दो जो सोचने से बचता है, उद्देश्य से बचता है और जोखिम से बचता है, और मैं उसके लिए उसकी किस्मत खुद बनाऊंगा, एक एक घंटे में, एक एक आदत से, जब तक वह ये भूल न जाए कि उसके पास कभी कोई विकल्प था। वाचक आवाज में आग के साथ। तो फिर यहीं से लड़ाई शुरू होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति देख लेता है कि वो भटक रहा है, तो उसके पास रुकने की शक्ति होती है, और एक बार जब वे भटकना बंद कर देते हैं, तो वे जीना शुरू कर देते हैं। वाचक लुप्त होते हुए। शैतान ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति का नाम बता दिया था, और मैंने अपने मिशन का नाम रख दिया था, लोगों को जगाना, उनकी मदद करना, ताकि वे अपने दिमाग पर वापस नियंत्रण पा सकें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 4। शैतान सम्मोहक लय का उपयोग कैसे करता है। वाचक स्थिर स्वर, जिज्ञासा बढ़ाते हुए। डर कांटा था, भटकना आदत थी, लेकिन कुछ और भी गहरा था, कुछ अदृश्य, कुछ ऐसा जिसने शैतान की पकड़ को लगभग स्थायी बना दिया था। तो मैंने उससे पूछा, वाचक सीधे स्वर में, तुमने मुझे बताया है कि तुम लोगों को नियंत्रित करने के लिए डर और भटकने का उपयोग कैसे करते हो, लेकिन तुम इसे स्थायी कैसे बनाते हो? तुम लोगों को जीवन भर फंसाए कैसे रखते हो? शैतान शांत, भयानक आवाज में। मैं उसका उपयोग करता हूं जिसे मैं कहता हूं। सम्मोहक लय, हिप्नोटिक रिदम। वाचक भ्रमित लेकिन उत्सुक। वो क्या है? शैतान धीरे धीरे, एक शिक्षक की तरह। सम्मोहक लय प्रकृति का एक नियम है। ये वो शक्ति है जो हर विचार, हर आदत को एक पैटर्न में स्थिर कर देती है। एक बार जब कोई इंसान किसी चीज को काफी लंबे समय तक दोहराता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो विचार या व्यवहार उसकी लय का हिस्सा बन जाता है। ये स्वचालित हो जाता है, ये उसकी पहचान बन जाता है। वाचक धीरे से। तो तुम्हारा मतलब है, हमारी आदतें हमारे दिमाग में लकीरें बना देती हैं? शैतान प्रसन्न होकर। हां, हर विचार, हर क्रिया, हर डर जब दोहराया जाता है तो अवचेतन मन में बस जाता है। ये जितना लंबा चलता है, उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। यही सम्मोहक लय है। वाचक परेशान। तो भटकना स्थायी हो जाता है? शैतान तथ्यात्मक स्वर में। बिल्कुल। एक बार जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक भटकता है, तो सम्मोहक लय उसे पछतावे के जीवन में बंद कर देती है। उसका दिमाग अब सवाल नहीं करता, उसका शरीर अब विरोध नहीं करता। वो एक कठपुतली बन जाता है, एक आत्मा जो गति में सो रही है। वाचक दृढ़ता से। क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? शैतान हिचकिचाते हुए। हां, लेकिन ये मुश्किल है। सम्मोहक लय को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति को कुछ बहुत अलग करना होगा। उसे अपने दिमाग को जगाना होगा।
और जानबूझकर दोहराए गए इरादे से कार्य करना होगा। वाचक भावुक स्वर में। तो कुंजी सचेत प्रयास है, नई सशक्त आदतों का दोहराव, शैतान निराश होकर। हां, लेकिन ज्यादातर इंसान ऐसा कभी नहीं करते। वे कहते हैं कि वे करेंगे, लेकिन वे नहीं करते। वे एक दिन के लिए कोशिश करते हैं, फिर वापस लय में आ जाते हैं, वापस भटकने में। वाचक उद्देश्य के साथ। तो यहीं पर जागरूकता शक्ति बन जाती है। जब किसी को पता चलता है कि वो लय में फंसा हुआ है, तो उसके पास उसे तोड़ने का मौका होता है। अगर वे काफी लंबे समय तक नई क्रियाएं करते हैं, तो वे नई आदतें एक नई लय बना सकती है। उद्देश्य की एक लय, आजादी की। शैतान चेतावनी भरे स्वर में। तुम जो कह रहे हो उससे सावधान रहो, नेपोलियन। तुम लोगों को मुझसे लड़ना सिखा रहे हो। तुम मेरी पूरी प्रणाली को खतरे में डाल रहे हो। वाचक मजबूत, अटूट। अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी प्रणाली चुप्पी, आराम और आदत पर निर्भर करती है। लेकिन मैं विचार चुनता हूं, मैं सत्य चुनता हूं, और मैं बदलाव चुनता हूं। वाचक लुप्त होते हुए। सम्मोहक लय, लत, टालमटोल, डर और साधारणता के पीछे की खामोश शक्ति। लेकिन अब जब मैंने इसका नाम जान लिया था, तो मैं इससे लड़ सकता था। और कोई भी लड़ सकता है जो पूरी तरह से जागकर जीना चुनता है। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 5। धर्म, स्कूल और कानून द्वारा उपयोग की जाने वाली चालें। वाचक साहसिक, चुनौतीपूर्ण स्वर में। शैतान ने अपने औजार प्रकट कर दिए थे। डर, भटकना, सम्मोहक लय। लेकिन एक नया सवाल मुझे परेशान कर रहा था। क्या हो अगर वे प्रणालियां जिन पर हम भरोसा करते हैं, हमारे स्कूल, चर्च और सरकारें, अनजाने में शैतान का काम कर रही हों? मुझे पूछना ही था। वाचक सामना करते हुए। तुमने मुझे बताया है कि व्यक्ति कैसे भटकते हैं, लेकिन प्रणालियों का क्या? धर्म, शिक्षा और कानून के बारे में क्या? निश्चित रूप से वे लोगों को सोचने, बढ़ने और मुक्त होने में मदद करते हैं, है ना? शैतान मजाकिया, धीमी हंसी। ओ नेपोलियन, तुम अभी भी बहुत मासूम हो। ये संस्थाएं, हालांकि अच्छे इरादों से बनाई गई है, अक्सर सत्य की सेवा करने से ज्यादा मेरी सेवा करती है। वाचक संदेहपूर्ण स्वर में। कैसे? शैतान आत्मविश्वास से। चलो धर्म से शुरू करते हैं। मैं इसका उपयोग डर पैदा करने के लिए करता हूं। सजा का डर, निर्णय का डर, अधिकार पर सवाल उठाने का डर। लोगों को खुद सत्य की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय। कई धार्मिक नेता उन्हें आंख बंद करके आज्ञा का पालन करना सिखाते हैं। अंध आज्ञाकारिता भेष में भटकना है। वाचक हैरान। लेकिन धर्म नैतिकता सिखाता है। शैतान शांत लेकिन चालाक। कभी कभी, लेकिन जब नैतिकता डर के माध्यम से सिखाई जाती है, समझ के माध्यम से नहीं, तो ये अपराध बोध पैदा करती है। और अपराध बोध लोगों को सीधे मेरे नियंत्रण में ले आता है। वे बिना सोचे आज्ञा मानते हैं। वे बिना बदले स्वीकार करते हैं। वे बढ़ने के बजाय डरते हैं। वाचक दृढ़ स्वर में। ठीक है, शिक्षा के बारे में क्या? शैतान अब और भी ज्यादा आत्मविश्वासी। आहा, स्कूल मेरे बेहतरीन औजारों में से एक है। वे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचने पर नहीं। वे याद करने को पुरस्कृत करते हैं, कल्पना को नहीं। वे छात्रों को आदेशों का पालन करने के लिए तैयार करते हैं, न कि अपना जीवन जीने के लिए। वाचक बीच में टोकते हुए। तुम्हारा मतलब है कि स्कूल लोगों को भटकने के लिए प्रशिक्षित करते हैं? शैतान संतुष्ट। बिल्कुल। 18 साल की उम्र तक ज्यादातर लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका होता है, असफलता से डरने के लिए, अनुमति मांगने के लिए, असुविधा से बचने के लिए, प्रणालियों का पालन करने के लिए, और कभी भी अधिकार पर सवाल न उठाने के लिए। उत्तम भटके हुए दिमाग जो कक्षाओं में सोए हुए हैं, और जीवन में भी
वाचक गुस्सा बढ़ते हुए। और कानूनी व्यवस्था? निश्चित रूप से वो लोगों की रक्षा के लिए मौजूद है। शैतान मजाकिया स्वर में, हाँ, सतह पर, लेकिन मैं कानून का उपयोग भ्रम पैदा करने, प्रगति में देरी करने और स्पष्टता पर जटिलता को पुरस्कृत करने के लिए करता हूं। लोग उन नियमों को तोड़ने से डरते हैं जिन्हें वे समझते भी नहीं हैं। वे कार्य करने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। तभी मैं कदम रखता हूं। वाचक धीरे धीरे परेशान, तो तुम मुझे बता रहे हो, वही संस्थाएं जो हमें मुक्त करने के लिए बनी है, हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? शैतान गर्व से, हां, और मुझे उन्हें सीधे नियंत्रित करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बस आदत को अपना काम करने देता हूं। पुरानी परंपराएं, पुरानी मान्यताएं, कठोर प्रणालियां, वे डर पैदा करती है। डर भटकना पैदा करता है और भटकना मुझे तक ले जाता है। वाचक मजबूत, आशावादी आवाज। लेकिन अगर लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं, अगर वे सवाल करना, सोचना और उद्देश्य के साथ काम करना शुरू कर दें, तो वे नियंत्रण वापस ले सकते हैं। शैतान चिढ़कर, जागरूकता मेरी दुश्मन है। जिस क्षण कोई इंसान गहराई से सोचना शुरू करता है, मैं अपनी पकड़ खो देता हूं। इसीलिए मैं उन्हें विचलित करता हूं। नियमों से, अपराध बोध से, शोर से। वाचक तीव्रता बढ़ते हुए, तो इस संदेश को बाधा बनने दो। लोगों को यह देखने दो कि उनके आसपास की प्रणालियों पर सवाल उठाया जाना चाहिए, न कि आंख बंद करके उनका पालन किया जाना चाहिए। तभी वे भटकने से बच सकते हैं। वाचक धीरे धीरे लुप्त होते हुए, शैतान को जीतने के लिए हमेशा अराजकता की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस परंपरा ही काफी होती है जिस पर सवाल न उठाया गया हो, और दिमाग जिनका इस्तेमाल न किया गया हो। अध्याय 5 का अंत। आगे आगे। अध्याय 6, वे 2% जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 6, वे 2% जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वाचक चिंतनशील, स्थिर स्वर में। 98% लोग, जैसा कि शैतान ने कहा, उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। लेकिन इसका एक और मतलब भी था। 2% बच निकलते हैं। 2% जंजीरों को तोड़ देते हैं। 2% जागरूकता, इरादे और आजादी के साथ जीते हैं। मुझे और जानना था। वाचक प्रश्नवाचक स्वर में, ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। क्या चीज उन्हें अलग बनाती है? तुम उन्हें नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? शैतान तीखी, ठंडी आवाज में, क्योंकि वे सोचते हैं, क्योंकि वे निश्चित उद्देश्य के साथ जीते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर बढ़ते हैं। वे असफलता से नहीं डरते, वे आसानी से विचलित नहीं होते, और सबसे बढ़कर वे भटके हुए नहीं हैं। वाचक उत्सुक, तो ये सब उद्देश्य की स्पष्टता पर निर्भर करता है? शैतान कठोर स्वर में, हां, एक निश्चित लक्ष्य वाला व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। वे दिशा के साथ जागते हैं, वे इरादे से निर्णय लेते हैं, वे असफलता से डरने के बजाय उससे सीखते हैं। ये लोग मेरे लिए खतरनाक हैं, क्योंकि वे निर्माता हैं, अनुयायी नहीं। वाचक धीरे धीरे, अंतर्दृष्टि के साथ। वे अपने विचार खुद बनाते हैं, उधार की मान्यताओं पर जीने के बजाय। वे उन आदतों को चुनते हैं जो उनकी सेवा करती है, न कि वे जो डर से विरासत में मिली है। शैतान अनिच्छा से प्रभावित, बिल्कुल। और ये सिर्फ महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं है, ये आत्म अनुशासन के बारे में है। इन लोगों ने अपने दिमाग पर महारत हासिल कर ली है। वे बहानों को अस्वीकार करते हैं, वे जिम्मेदारी लेते हैं, वे ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि दूसरे स्क्रॉल करते हैं, देरी करते हैं और संदेह करते हैं। वाचक दृढ़ता से, मुझे उदाहरण दो। वे दिन प्रतिदिन क्या अलग करते हैं? शैतान सटीक रूप से सूचीबद्ध करते हुए, वे निर्णय जल्दी लेते हैं,
और उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, अपने पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं, न कि उसे खुद को नियंत्रित करने देते हैं। गपशप, नाटक और विकर्षणों से बचते हैं, लगातार सीखते हैं, सोचने के लिए अकेले समय बिताते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं, डर पर कार्रवाई चुनते हैं। वाचक शांत लेकिन दृढ़। तो वे भाग्यशाली नहीं हैं, वे इरादतन हैं। वे एक एक निर्णय से शक्ति का निर्माण करते हैं, शैतान ठंडक से। हां, और यही चीज उन्हें भटकने से प्रतिरक्षित बनाती है। यहां तक कि जब चीजें गलत हो जाती है, वे टिके रहते हैं। यहां तक कि जब डर सामने आता है, वे आगे बढ़ते हैं। वे अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करते, वे खुद को उठने की अनुमति देते हैं। वाचक प्रेरित स्वर में। तो यही रास्ता है, बचना नहीं, चमत्कार नहीं, बल्कि साहस और स्पष्टता के छोटे दैनिक कार्य। यही तुम्हारी पकड़ को तोड़ता है। शैतान आवाज में एक गहरी मुस्कान के साथ। बहुत कम लोगों में उस रास्ते पर चलने की ताकत होती है। ज्यादातर लोग दोष देना, देरी करना या संदेह करना पसंद करेंगे। इसीलिए मैं जीतता हूं। लेकिन जो दूसरे रास्ते पर चलते हैं, वे चमकते हैं, वे उठते हैं और वे मेरी पहुंच से बाहर हैं। वाचक दृढ़ विश्वास के साथ लुप्त होते हुए। 2%। ये भाग्य के बारे में नहीं है, ये इरादे के बारे में है। और कोई भी उन्हें शामिल होने का विकल्प चुन सकता है। लेकिन पहले उन्हें यह तय करना होगा कि भटकना अब कोई विकल्प नहीं है। अध्याय 6 का अंत। अगला अध्याय, अध्याय 7, एक निश्चित उद्देश्य कैसे बनाएं। यहां नेपोलियन हिल ये बताना शुरू करते हैं कि कोई भी 2% में कैसे शामिल हो सकता है। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 7, एक निश्चित उद्देश्य कैसे बनाएं। वाचक मजबूत, केंद्रित स्वर में। शैतान ने अपना सबसे बड़ा डर कबूल कर लिया था, वो व्यक्ति जो निश्चित उद्देश्य के साथ जीता है। अब मैं और गहराई में जाना चाहता था। मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहता था कि ये दुर्लभ लोग कैसे दिखते हैं, मैं जानना चाहता था कि वे कैसे बनते हैं। तो मैंने पूछा, वाचक इरादे के साथ, कोई 2% में से एक कैसे बनता है? एक भटका हुआ, डरा हुआ व्यक्ति निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्ति में कैसे बदलता है? शैतान सतर्क लेकिन ईमानदार स्वर में। वो सवाल वही है जो मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम नहीं पूछोगे, क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति निश्चित उद्देश्य बनाना सीख जाता है तो मैं सारा नियंत्रण खो देता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मुझे बताना ही होगा। शैतान ठंडक से, फिर भी स्पष्ट। पहला, एक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वो जीवन में क्या चाहता है। इच्छा नहीं, आशा नहीं, तय करना होगा। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना मन भटकता है, और जब मन भटकता है तो मैं नियंत्रण कर लेता हूं। वाचक दृढ़। तो स्पष्टता शुरुआती बिंदु है। शैतान गंभीर स्वर में। स्पष्टता ही सब कुछ है। एक व्यक्ति को पता होना चाहिए वो कौन है, वो क्या चाहता है, वह क्यों चाहता है, और बदले में वो क्या देने को तैयार है। जब वो स्पष्टता गहरी और वास्तविक होती है तो भटकना असंभव हो जाता है। वाचक सोच समझ कर। लेकिन क्या होगा अगर किसी को अभी तक नहीं पता कि वो क्या चाहता है? शैतान तीखेपन से। तो उसे खोज शुरू करनी होगी। कल नहीं, अभी। उद्देश्य हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी इसे बनाया जाता है, परीक्षण के माध्यम से, त्रुटि के माध्यम से, ईमानदार प्रतिबिंब और साहसी कार्रवाई के माध्यम से। वाचक तीव्रता बढ़ते हुए। तो कार्रवाई करना, भले ही अपूर्ण कार्रवाई हो, उद्देश्य खोजने का हिस्सा है। शैतान निराशा के साथ। हां, कार्रवाई डर को नष्ट करती है, ये गति पैदा करती है, और गति मेरे प्रभाव को तोड़ती है। ज्यादातर लोग तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन 2% वे कार्य करते हैं और चलते चलते समायोजन करते हैं। वाचक बढ़ती अंतर्दृष्टि के साथ।
तो उद्देश्य वो चीज नहीं है जिसे हम खोजते हैं, ये वो चीज है जिसे हम तय करते हैं और फिर विकसित करते हैं कार्रवाई के माध्यम से, शैतान, धीरे से। हाँ, और एक बार जब वो निर्णय ले लिया जाता है और अनुशासन और विश्वास द्वारा समर्थित होता है, तो एक व्यक्ति अजेय हो जाता है। मैं उसे भटका नहीं सकता, मैं उसे विचलित नहीं कर सकता, मैं उसे डरा नहीं सकता। वो स्वयं का होता है, वाचक, शक्तिशाली रूप से। और वही अंतिम स्वतंत्रता है, चुने जाने का इंतजार नहीं करना, बल्कि खुद को चुनना, अपना रास्ता चुनना और उस पर चलना, चाहे कोई भी तुम पर संदेह करे। वाचक, धीरे धीरे लुप्त होते हुए प्रेरक स्वर में। शैतान की पकड़ से बचने का रहस्य जादू नहीं है, ये स्पष्टता है, ये चुनाव है, ये उद्देश्य पर जीने का साहस है। कोई भी शुरू कर सकता है। और अब तुम जानते हो कि कैसे। अध्याय 7 का अंत। आगे अध्याय 8, आत्म अनुशासन की शक्ति। वाचक, संयमित, विचारशील स्वर में। स्पष्टता आपको दिशा देती है, उद्देश्य आपको एक रास्ता देता है, लेकिन एक और चीज के बिना सबसे मजबूत उद्देश्य भी ढह जाएगा। वो चीज है आत्म अनुशासन। तो मैंने शैतान से पूछा, वाचक, सीधे, यदि कोई व्यक्ति अपना उद्देश्य खोज लेता है तो तुम्हारी पकड़ से मुक्त रहने के लिए अगला कदम क्या है? शैतान, धीमे, गंभीर स्वर में। उन्हें आत्म अनुशासन विकसित करना होगा। इसके बिना सबसे शक्तिशाली दिमाग भी कमजोर हो जाता है। ये आत्म अनुशासन ही है जो उद्देश्य की रक्षा करता है, डर से, आलस्य से और विकर्षण से। वाचक, जिज्ञासु, तो तुम उन लोगों को कैसे तोड़ते हो जिनमें इसकी कमी होती है? शैतान, धूर्तता से। आसान है, मैं उन्हें लुभाता हूं। तत्काल आनंद से, अंतहीन विकर्षणों से, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से और सुरक्षा के रूप में छिपे आराम से। वे एक बार हार मान लेते हैं, फिर दोबारा, और जल्द ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। वाचक, दृढ़ता से। लेकिन वास्तविक जीवन में आत्म अनुशासन कैसा दिखता है? शैतान, धीरे धीरे, स्पष्ट रूप से। ये वो व्यक्ति है जो इरादे से उठता है, विकर्षण पर काम चुनता है, आवेग से नहीं, नियंत्रण से बोलता है, संतुष्टि में देरी करता है और सबसे महत्वपूर्ण, कार्य करने से पहले सोचता है। आत्म अनुशासन खुद को नहीं कहने की क्षमता है, जब आपका हर हिस्सा आसानी के लिए हां कहना चाहता है। वाचक, चिंतनशील। और ज्यादातर लोग ये कभी नहीं सीखते। शैतान, ठंडक से। नहीं, वे हर कीमत पर असुविधा से बचते हैं। वे महान होने के बजाय अच्छा महसूस करने का पीछा करते हैं, और ऐसा करने में वे मुझे अपने दिमाग की चाबियां सौंप देते हैं। वाचक, बीच में टोकते हुए। लेकिन आत्म अनुशासन सजा के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है, ये स्वतंत्रता का मार्ग है। शैतान, अनिच्छा से सहमत होते हुए। बिल्कुल, अनुशासन नियंत्रण पैदा करता है और नियंत्रण स्वतंत्रता पैदा करता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका अनुभव करते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता को जो चाहे करने से भ्रमित करते हैं। वो स्वतंत्रता नहीं है, वो भेष में भटकना है। वाचक, प्रेरित स्वर में। वास्तविक स्वतंत्रता वह करना है जो आप जानते हैं कि सही है, भले ही वो कठिन हो, भले ही कोई देख न रहा हो, भले ही हर बहाना आपके सिर के अंदर चिल्ला रहा हो। शैतान, तीखेपन से। हां, और जो इस तरह का अनुशासन बनाते हैं वे अछूत हो जाते हैं। वे मेरे प्रलोभनों से प्रतिरक्षित होते हैं। उन्हें बाहरी नियमों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे भीतर से खुद पर शासन करते हैं। वाचक, स्थिर, शक्तिशाली स्वर में। तो यही सच्चाई है। उद्देश्य आपको दिशा देता है, लेकिन अनुशासन आपको गति देता है, और निरंतरता आपको परिणाम देती है। ये एक बार का प्रयास नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक मानसिकता, हर दिन आसानी पर ताकत चुनने की एक लय। वाचक, धीरे धीरे लुप्त होते हुए, दृढ़,
आत्मानुशासन एक सजा नहीं है, ये शक्ति का मार्ग है। चुनने की शक्ति, बनाने की शक्ति, शक्ति अपने दिमाग को शैतान से वापस जीतने की और उसे बनाए रखने की। अध्याय 8 का अंत। आगे अध्याय 9, विपत्ति और हार से सीखना। एक महत्वपूर्ण मोड़। कैसे कठिनाई या तो आपको तोड़ सकती है या आपके उद्देश्य को गढ़ सकती है, यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 9, विपत्ति और हार से सीखना। वाचक स्थिर, चिंतनशील स्वर में। विपत्ति, हार, असफलता, ये वे शब्द हैं जिनसे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे आपको नष्ट करने के लिए नहीं है? क्या होगा अगर वे आपको आकार देने के लिए है? मैं शैतान की ओर मुड़ा और पूछा। वाचक शांति से जिज्ञासु। तुमने कहा है कि डर तुम्हारा हथियार है, लेकिन क्या असफलता सभी का सबसे बड़ा डर नहीं है? शैतान धीमे, अहंकारी स्वर में। हां, असफलता ज्यादातर लोगों को भयभीत करती है, घटना के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे मानते हैं कि इसका क्या मतलब है। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, ये अंत है। और उन क्षणों में मैं फुसफुसाता हूं, छोड़ दो। वाचक विद्रोही रूप से। लेकिन हर कोई नहीं छोड़ता। शैतान निराश। बिल्कुल, कुछ, बस कुछ असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। वे विपत्ति से भागते नहीं हैं, वे इसका अध्ययन करते हैं, वे इसका उपयोग करते हैं, और वहीं मेरी शक्ति समाप्त हो जाती है। वाचक तीव्रता बढ़ते हुए। तो विपत्ति या तो आपको तोड़ सकती है या आपको बना सकती है। शैतान तीखेपन से। हां, क्योंकि दर्द स्पष्टता लाता है। ये उजागर करता है कि क्या कमजोर है और प्रकट करता है कि क्या वास्तविक है। ये लोगों को पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या मैं वास्तव में ये चाहता हूं? क्या मैं अब भी जारी रखूंगा? जो लोग हाँ कहते हैं, नुकसान, शर्म, असफलता के बाद भी वे बन जाते हैं जिन्हें मैं कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। वाचक धीरे धीरे, शक्ति के साथ। क्योंकि वे दर्द से डरना बंद कर देते हैं। वे इससे सीखते हैं, इसके माध्यम से बढ़ते हैं और मजबूत होकर वापस आते हैं। शैतान कड़वाहट से। हां, और एक बार जब कोई व्यक्ति उस मानसिकता को विकसित कर लेता है, तो हार भी ईंधन बन जाती है। वे भटकते नहीं हैं, वे उठते हैं बार बार। वाचक शांत, प्रेरक स्वर में। अपने जीवन के बारे में सोचो। तुमने सबसे ज्यादा कब सीखा? तुम्हारा चरित्र कब विकसित हुआ? क्या ये आसानी के दौरान था या कठिनाई की आग में? विपत्ति तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा गुरु है। यदि तुम सुनो तो ये तुम्हें सफलता से कहीं ज्यादा सिखाएगी। शैतान ठंडक से। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं सुनते, वे भागते हैं, वे सुन्न हो जाते हैं, वे दूसरों को दोष देते हैं। तभी मैं नियंत्रण कर लेता हूं। वाचक पुष्टि करते हुए। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये उस तक का पुल है। और हार, ये केवल स्थायी है यदि तुम छोड़ दो। वाचक धीरे धीरे लुप्त होते हुए, शांत लेकिन प्रेरक स्वर में। तो ये याद रखना, हर विपत्ति अपने साथ बराबर या उससे बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। हर हार तुम्हें फिर से बनाने का मौका देती है। समझदार, मजबूत, स्पष्ट। और हर बार जब तुम उठते हो, तुम तोड़ना और भी मुश्किल हो जाते हो। शैतान को विपत्ति भेजने दो, तुम उसे शक्ति में बदल दोगे। अध्याय 9 का अंत। आगे अध्याय 10, पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करना। कैसे आपका परिवेश आपके विचारों, निर्णयों और भाग्य को आकार देता है, अक्सर आपके जाने बिना ही। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 10, पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करना। वाचक स्थिर, शांत स्वर में।
आप डर के साथ पैदा नहीं हुए हैं। आप संदेह के साथ पैदा नहीं हुए हैं। आप भटकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो ये चीजें कहां से आती हैं? उत्तर है आपका पर्यावरण। वाचक जिज्ञासु। मैंने शैतान से पूछा, लोग सबसे पहले अपने सोचने पर नियंत्रण कहाँ खोना शुरू करते हैं? शैतान सहज, आत्मविश्वासी आवाज में। जिस क्षण वे पैदा होते हैं। माता पिता, शिक्षक, मीडिया, धार्मिक नेता, वे बच्चे के दिमाग को आकार देते हैं, हमेशा सत्य के साथ नहीं, बल्कि डर, अपराध बोध, शर्म और अंधी आज्ञाकारिता के साथ। वहीं मैं पहले बीज बोता हूं। वाचक तीखेपन से। लेकिन क्या उन प्रभावों को लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? शैतान हंसते हुए। वे अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर खुद भटके हुए हैं। वही सिखा रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया था, बिना सवाल किए। और इसलिए पीढ़ियां फंसी रहती हैं, अदृश्य नियमों का पालन करते हुए, असफलता से डरते हुए, जोखिम से बचते हुए, विचारों को दबाते हुए। वाचक दृढ़ता से। तो तुम कह रहे हो कि लोगों को भटकने के लिए अनुकूलित किया जाता है? शैतान स्पष्ट रूप से। बिल्कुल। डर में पला बढ़ा बच्चा उससे प्रेरित वयस्क बनता है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर दिमाग वालों से घेरता है, वो कभी भी एक मजबूत दिमाग विकसित नहीं करेगा। आपका पर्यावरण आपकी जेल बन जाता है जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते। वाचक चिंतनशील स्वर में। और लोग कैसे मुक्त होते हैं? शैतान गंभीर स्वर में। अपने प्रभावों के प्रति जागरूक होकर। वे किसके साथ समय बिताते हैं? वे क्या देखते, पढ़ते और सुनते हैं? कौन सी आवाजें उनके विचारों पर हावी होती हैं? मेरी पकड़ से बचने के लिए उन्हें जानबूझकर अपना पर्यावरण चुनना होगा, इरादे के साथ। वाचक शक्तिशाली, प्रेरक। आप एक शक्तिशाली जीवन का निर्माण नहीं कर सकते एक विषाक्त वातावरण में। आपको अपने दिमाग की रक्षा करनी होगी, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार की रक्षा करता है। आपके दोस्त, आपकी आदतें, आपका परिवेश, वे या तो आपको उठने में मदद कर रहे हैं या आपको नीचे खींच रहे हैं। कोई तटस्थ नहीं है। शैतान उदासी से। ज्यादातर लोग इसे कभी महसूस नहीं करते। वे दुनिया को अपने दिमाग को आकार देने देते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं कि वे क्यों खो गए हैं। वाचक भावुकता से। लेकिन जो जाग जाते हैं, जो अपने दायरे, अपनी आदतों, अपने समय पर नियंत्रण कर लेते हैं, वे अजेय हो जाते हैं। वाचक धीरे धीरे, जोर देकर। तो अगर आप शैतान को मात देना चाहते हैं, तो आपको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। अपने प्रभावों का ऑडिट करें, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं, खुद को विचारकों, कर्ताओं, निर्माताओं से घेरें, क्योंकि आप अकेले नहीं उठते। आप उस ऊर्जा के साथ उठते हैं जो आपको घेरे रहती है। वाचक लुप्त होते हुए, जमीनी स्वर में। शैतान भ्रम, अराजकता और शोर में फलता फूलता है। तो स्पष्टता चुने, अनुशासन चुने, एक ऐसा वातावरण चुने जो विकास को अपरिहार्य बना दे। अध्याय 10 का अंत। आगे अध्याय 11 समय, शैतान का पसंदीदा हथियार। कैसे समय के साथ भटकना जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है और अपने सबसे मूल्यवान संसाधन को कैसे वापस पाएं। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 11 समय, शैतान का पसंदीदा हथियार। वाचक धीमी, विचारशील स्वर में। आपका सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है? पैसा नहीं, प्रतिभा नहीं, ज्ञान भी नहीं, ये समय है। एक बार ये चला गया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते, और शैतान ये किसी से भी बेहतर जानता है। वाचक जिज्ञासु। तो मैंने उससे सीधे पूछा, लोगों को फंसाने के लिए तुम सबसे शक्तिशाली औजार क्या इस्तेमाल करते हो? शैतान शांति से भयावह। समय, या यूं कहें कि वे इसे कैसे बर्बाद करते हैं। हर सेकंड जो एक व्यक्ति भटकने में बिताता है, हर घंटा जो विकर्षण में बिताया जाता है, हर दिन
जो बिना उद्देश्य के जिया जाता है वो मेरा है। वाचक तीखेपन से। लेकिन तुम लोगों को इसे बर्बाद करने के लिए कैसे उकसाते हो? शैतान आत्मविश्वास से। मुझे उनका समय लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके पास बहुत समय है। मैं ऐसी बातें कहता हूं, तुम इसे बाद में कर सकते हो। अभी के लिए बस आराम करो। कल तो हमेशा है। और जब वे सही समय का इंतजार करने में व्यस्त होते हैं तो उनका जीवन चुपचाप निकल जाता है। वाचक बढ़ती तात्कालिकता के साथ। तो टालमटोल तुम्हारा गुप्त हथियार है? शैतान स्पष्ट रूप से। बिल्कुल। ये किसी जीवन की सारी शक्ति को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। एक लक्ष्य को एक दिन के लिए टालो, फिर दूसरे दिन, फिर एक सप्ताह, फिर एक साल। जल्द ही वे भूल जाते हैं कि उनका कोई सपना भी था। वाचक दृढ़ और संकल्पित। लेकिन इरादे से उपयोग किया गया समय, उसी से लोग नियंत्रण वापस लेते हैं। शैतान कड़वाहट से। हां, जब कोई व्यक्ति समय का सम्मान करता है, जब वे हर दिन तात्कालिकता और दिशा के साथ जीते हैं, तो वे मेरे लिए खतरनाक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है हर पल मायने रखता है। हर घंटा बढ़ने, कार्य करने, कुछ वास्तविक बनाने का एक मौका है, और मैं उन्हें खो देता हूं। वाचक शांति से प्रेरक। तो यहां सच्चाई है। आपका समय खत्म नहीं हो रहा है, बस आपके बहाने खत्म हो रहे हैं। आपको सही योजना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या सही मूड का, या सही पल का। अभी शुरू करो। शैतान निराश स्वर में। ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। वे ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर हों। वे किसी दिन कहते रहते हैं जब तक कि उनका समय समाप्त नहीं हो जाता। वाचक दृढ़ विश्वास के साथ। उनमें से एक मत बनो। समय की गारंटी नहीं है, लेकिन आपका चुनाव है, तो इसे सार्थक बनाओ। विकर्षणों को बंद करो। आराम का पीछा करना बंद करो। उन कठिन चीजों को चुनो जो महान चीजों की ओर ले जाती है। अपने समय का उपयोग ऐसे करो जैसे तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये करता है। वाचक धीरे धीरे लुप्त होते हुए। शैतान तुम्हारा समय चाहता है, क्योंकि अगर उसे तुम्हारा समय मिल गया तो उसे तुम्हारा जीवन मिल जाएगा। उसे दोनों में से कुछ भी मत दो। अध्याय 11 का अंत। आगे अध्याय 12 निश्चित उद्देश्य, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा। एक गहरी डुबकी कि कैसे स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर दिशा शैतान को हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। आउटविटिंग द डेविल, नेपोलियन हिल। अध्याय 12 निश्चित उद्देश्य, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा। वाचक शांत लेकिन केंद्रित। एक शक्ति है जो शैतान को कंपा देती है। एक आदत जो डर, भटकने और संदेह का दरवाजा बंद कर देती है। ये भाग्य नहीं है, ये प्रतिभा नहीं है, ये निश्चित उद्देश्य है। वाचक जिज्ञासु। तो मैंने शैतान से पूछा, वो एक चीज क्या है जो लोग आपके नियंत्रण से बचने के लिए कर सकते हैं? शैतान असहज लेकिन सच्चा। निश्चित रहो। ठीक से जानो कि तुम क्या चाहते हो। उसकी ओर बढ़ो दैनिक, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि मैं उस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता जो उद्देश्य से सोचता है। वाचक विचारशील। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? शैतान धीमे और निराश। क्योंकि एक निश्चित व्यक्ति भटकता नहीं है, राय से नहीं डरता, समय बर्बाद नहीं करता। वो निर्णय लेता है, वो कार्य करता है, वो अपने मन को आदेश देता है, और मैं सारा प्रभाव खो देता हूं। वाचक दृढ़। तो तुम्हारी पूरी रणनीति लोगों के अस्पष्ट होने पर निर्भर करती है। शैतान फिर से आत्मविश्वासी। बिल्कुल, मैं फुसफुसाता हूं। सब कुछ आजमाओ, प्रतिबद्ध मत हो। इंतजार करो और देखो, तुम अभी भी समझ रहे हो। इस तरह मैं भ्रम पैदा करता हूं, और भ्रम भटकने की ओर ले जाता है, और भटकना वो सीधे मेरे हाथों में ले जाता है। वाचक गंभीर स्वर में। लेकिन क्या होगा
अगर किसी को कोई पता नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या है, शैतान धूर्त स्वर में, तो मैं उन्हें बहुत सारे विकर्षण देता हूं। आरामदायक नौकरियां, माइंडलेस मनोरंजन, अंतहीन स्क्रॉलिंग। वे व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे कभी नहीं बढ़ते। वाचक स्पष्ट रूप से, लेकिन तुम कह रहे हो कि कोई भी मुक्त हो सकता है यदि वे एक स्पष्ट लक्ष्य चुने और उसकी ओर बढ़े। शैतान लगभग चेतावनी देते हुए, हां, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चितता के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसके लिए डर का सामना करना, कठिन निर्णय लेना, जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा होना आवश्यक है। ज्यादातर लोग धुंध में रहना पसंद करेंगे। वाचक प्रेरक स्वर में, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित होना चुन सकते हैं। आपको सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है। बस एक स्पष्ट दिशा, एक कारण जो आपको हर सुबह जगाता है। अकेले यही आपके दिमाग पर शैतान की पकड़ को काटना शुरू कर देगा। शैतान नाराज। एक बार जब कोई व्यक्ति निश्चित हो जाता है, तो मैं उसे विचलित नहीं कर सकता। मैं उसे भ्रमित नहीं कर सकता। वे मेरे आर पार देख लेते हैं, तभी वे आजाद हो जाते हैं। वाचक प्रेरक स्वर में, तो यहां आपकी चुनौती है। अपना उद्देश्य चुनें, इसे विशिष्ट बनाएं, इसे लिखें, इसके प्रति प्रतिबद्ध हों पूरी तरह से, भले ही ये आपको डराए, खासकर अगर ये आपको डराए, क्योंकि इसी तरह आप बढ़ते हैं, इसी तरह आप शैतान को मात देते हैं। वाचक विराम, फिर अंतिम शब्द। दुनिया को और भटकती आत्माओं की जरूरत नहीं है। इसे उन लोगों की जरूरत है जो आग के साथ जीते हैं, फोकस के साथ, निश्चित उद्देश्य के साथ। उनमें से एक बनो।